आप क्या समस्या महसूस करते हैं और जीत के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या है? कि मैं साधारण सा एक परिवार से आता हूँ। क्या चीज़ें हैं, कभी बरसात नहीं आती है, कभी किसान का बीज लग जाता है, कभी जैसे फसल पक जाती है तो फिर वापस पानी आ जाता है, वो फसल खराब हो जाती है। किसान उसकी सारी ताकत और परिवार लग जाए, लेकिन वो 1 बीघा जमीन में 45,000 रुपये किसी कीमत पे, चाहे वो गन्ना बोले, चाहे वो कपास बोले, चाहे कुछ भी बोले, और 45,000 रुपये कभी नहीं कमा। भगवान के वहाँ के हाथ जोड़ मांगते हो भगवान से, जी भगवान मुझे ये बना दीजिए, ये बना दो जी, ये दो। जब आपके सामने जीतती जागते भगवान जो इंसान घूम रहे जी, इन भगवान की सेवा कर लो तो आपका वैसे स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। जाते हो आप धर्म के नाम से विवाद कर रहे हो, अरे उस विवाद से आप लोग नरक में जाओगे जिस तरीके के जो विवाद पैदा कर रहे हो। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपके सामने जो जनता और जनार्दन जो साक्षात भगवान घूम रहे, उनकी आप सेवा कर लीजिए, उनके हित में पॉलिसी बनाइए, उन लोगों को डेवलप कीजिए, आपका निश्चित रूप से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। बड़ी सालडी सीट पर प्रत्याशी बद्रीलाल जी जाट को अभी पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं। किस तरह से ये इस चुनाव को देखते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक रीति नीति रही है परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा। तो बद्रीलाल जी से हम जीवन के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके अलावा वे जनता के लिए खासकर किसान के मुद्दों पर, धरतीपुत्र के मुद्दों को लेकर के बात करते आए। तो आज शुरुआत उनके जीवन से करेंगे, लेकिन किसान हैं और किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं तो बातें वही होगी। उसके अलावा जीत कर आते हैं तो क्या कुछ विशेष रहने वाला है, ये सब जानेंगे। और क्या कहते हैं आप इस चुनाव को लेकर? धन्यवाद। ये जो चुनाव है 2023 का, इसमें कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है जी। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इतने काम करे हैं हर क्षेत्र में, चाहे आप युवाओं से लेके, किसानों से लेके, दूध व्यवसाय से लेके, व्यापारियों से लेके और मजदूर, किसान, सबको राहत देने वाले जितनी योजनाएं, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे आप अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात कर लीजिए, या 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा है आम व्यक्ति का, इसमें इतना आज आप सबको मालूम है कि अपन 5 लाख का एक बीमा करवाना चाहते हैं अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। उस 5 लाख के बीमे की प्रीमियम सालाना 30,000 होती है जी। ये 25 लाख तक का बीमा है, जिसकी अगर आप प्रीमियम हो तो कम से कम 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास तक की प्रीमियम आती है। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम है। इतना बड़ा जो काम किया है, चाहे दूध व्यवसायियों के लिए देखो, 5 रुपये अनुदान। जो व्यक्ति बिल्कुल ही 20 रुपये लीटर का या 2 फेट का भी दूध दे रहा, 3 का भी दे रहा, उस व्यक्ति को भी 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान मिल रहा है। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें इतनी बढ़ानी, सबका 1,000 रुपये कर दिया पर ईयर, फिर उसमें आपका 15% बढ़ाने का कर दिया। तो जितने काम करें उस काम को लेके और कांग्रेस पार्टी की नीति को लेके हम इस चुनाव में जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता पूर्ण रूप से विजयी बनाएगी और राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार बनेगी। दोस्तों देखिए, बद्रीलाल जी का ये साफ कहना है कि सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर हम बद्रीलाल जी क्या सोचते हैं। बद्रीलाल जी, आप जिस किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जो मोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो नील गाय की समस्या हो और भी कई समस्याएं हैं, क्योंकि वो जो अन्न पहुंचता है, वो अनाज पहुंचता है, वो ऐसे नहीं पहुंचता है, किसान की कई मेहनत होती है। आप क्या समस्या महसूस करते हैं और जीत के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं साधारण सा एक परिवार से आता हूँ जिसके घर में कभी कोई वार्ड वंश नहीं बना। राजनीति में मैं यूथ कांग्रेस से राजनीति में आया हूँ, छात्र राजनीति से यूथ में, और राजनीति पता नहीं कहाँ जाएगी या क्या होगा, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऐसा ठीक है, किस्मत ने पता नहीं कहाँ पहुँचाया है, कहाँ पहुँचाएंगे। राजनीति एक साधारण फैमिली से मैं जहाँ से आता हूँ, एक छोटा सा गांव है जिस 100 एकड़ की आबादी है पूरे गांव की,
और उस गांव में जिस परिस्थितियों में हम बड़े हुए हैं, हर चीज़ किसान को क्या आफत है, क्या चीज़ें हैं, कभी बरसात नहीं आती है, कभी किसान का बीज लग जाता है, कभी जैसे फसल पक जाती है तो फिर वापस पानी आ जाता है, वो फसल खराब हो जाती है। जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान जितना, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जितना किसान परेशान है, आज एक आप उस हिसाब से अगर आप अकॉर्डिंग टू बात करें एग्रीकल्चर लैंड की कीमत और उसके उत्पादन, किसान मेरे हिसाब से जो किसान है उसको 100 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है जी। जिस किसी के किसान के अगर मजदूरी से या कहीं से, या चाहे वो आइसक्रीम का ठेला या पूरी भाजी का ठेला या कोई भी और लगे, उस परिवार का व्यक्ति कहीं मजदूरी नहीं कर रहा है तो किसान को सीधी सी गणित है कि मजबूरन जो आत्महत्या किसान करता वो इसी वजह से करता। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी ये होनी चाहिए। आप मुझे देखो, डेवलपमेंट के पक्ष में मैं भी हूँ जी। एयरपोर्ट बनाओ, आप एक्सप्रेसवे बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ, हम तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने देश की जो गरीब जनता है उस जनता को आप आर्थिक उन्नति पर नहीं ले जाओगे, किसान के बारे में, एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में नहीं सोचोगे और अपने गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे, अगर आप उन लोगों को आगे बढ़ाओगे, चाहे आपका गरीब व्यक्ति है जिसको आगे बढ़ाओ तो उसके पास 2 पैसा आएगा, अगर 2 पैसा आएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो खरीदने का पावर बढ़ेगा। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक पावर में आएगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, दुकानदार से खरीदार, दुकानदार को रोजगार, मैन्युफैक्चरर को रोजगार मिलेगा और आपका जो रॉ मटेरियल जो तैयार, हर व्यक्ति को सबसे आप अपनी जनता की क्रय शक्ति, मनी पावर, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आपका जो भारत देश है उसमें 80% किसान और मजदूर है और आप कैसा किसान और मजदूर के हित में पॉलिसी बनाएंगे तो आपका क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। नहीं कि आपको एयरपोर्ट बनाने से या एक्सप्रेसवे बनाने से, हर व्यक्ति को मजबूत करने से इकोनॉमी बढ़ेगी और आपका देश का जो जिस चीज़ पे आप भविष्य देखो, वोट की राजनीति अलग है, वह वोट की राजनीति ठीक है, आप राजनीति में हो, वोट मांगने पड़ते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद या जब आप पावरफुल हो, पावर आपके पास में है, तो आपका पहला उद्देश्य है कि आप भगवान के वहाँ के हाथ जोड़ मांगते हो भगवान से, है जी भगवान मुझे ये बना दीजिए, ये बना दो जी, ये दो। जब आपके सामने जीते जागते भगवान जो इंसान घूम रहे जी, इन भगवान की सेवा कर लो तो आपका वैसे स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। काय को आप हवन पूजा पाठ या भगवान से मांगना चाहते हो, आप धर्म के नाम से विवाद कर रहे हो, अरे उस विवाद से आप लोग नरक में जाओगे जिस तरीके के जो विवाद पैदा कर रहे हो। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपके सामने जो जनता और जनार्दन जो साक्षात भगवान घूम रहे, उनकी आप सेवा कर लीजिए, उनके हित में पॉलिसी बनाइए, उन लोगों को डेवलप कीजिए, आपका निश्चित रूप से वैसे आप उच्च पद पे। और आपको देखिए, जब महाभारत में जी गंगा के पुत्र देवव्रत जो भीष्म पितामह कहलाए, उनका जन्म हुआ, तो गंगा देव कन्या थी और जब गंगा को जो देवव्रत जन्मे तो गंगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा, बृहस्पति जी उनके गुरु थे, तो बृहस्पति जी से जब शिक्षा दीक्षा लेके वापस जब आए तो राजा शांतनु ने देवव्रत से पूछा कि आप बताइए आपने अपने गुरु से क्या सीखा है। तो जी मैं गुरु से मैंने ये सीखा है कि जो शिक्षा जो प्राप्त होती है उस शिक्षा के अनुसार आपको एबिलिटी, योग्यता मिलती है, उस योग्यता के अनुसार आपको सैलरी या नौकरी या जो भी चीज़ें हैं उस योग्यता के अकॉर्डिंग मिलती है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो पैसा मिलता है आपकी योग्यता पर, उस पैसा में अपने परिवार को पालने के बाद में जो पैसा बचता है वो धर्म में खर्च करने से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो नेता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप नेता जब बने तो आप पब्लिक का काम करो और किसान और मजदूर का डेवलपमेंट करके आप उनका काम करें तो आपको जरूर आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जी, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल,
डेयरी संघ से आप जुड़े हुए हैं और आज जनता के साथ जुड़ाव रखते हुए सामाजिक कामों में भी आप लगातार आगे बढ़ते रहें। हम अगर बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र को लेकर देखते हैं तो ऐसा कोई विज़न हो, ऐसा कोई आपका बड़ा मकसद हो जिससे आने वाले समय तक इस विधानसभा में बड़ा बदलाव देखा जा सके। अभी की जो परिपाटी है उसको बदलने के लिए बद्रीलाल जी क्या कुछ कर लेंगे? विजन क्या है, जब मैं डेयरी का चेयरमैन बना था जी, उस समय चित्तौड़गढ़ डेयरी का टर्नओवर होता था 120 करोड़। मेरे को 24 महीना मिले, उस टर्नओवर को मैंने 400 करोड़ करा है। 24 से 400? 400, क्या बात, 120 से 400 जी। राजस्थान में 220 गुना प्रोग्रेस करने वाली राजस्थान में चित्तौड़गढ़ डेयरी पहली डेयरी है। कई डेयरी में काम करे, डेयरी को जो किसानों को पर लीटर चेयरमैन बनने से पहले 34 रुपये 17 पैसे पर लीटर के मिलते थे, उसको 46 रुपये पे ले गए हम। अभी किसान को 46 प्लस मुख्यमंत्री अनुदान योजना के 5 रुपये, आज औसत हमारी खरीद 51 रुपये प्रति लीटर की है जी। तो किसानों के लिए मैंने हमने हमारा बहुत कई काम करे, जिनकी अगर मैं बताऊं तो आप गिनती अंगुलियों पर नहीं कर सकते। मैं कुट्टी मशीन अनुदान योजना, जिसमें हमने 14,000 रुपये सीधा कुट्टी मशीन पर अनुदान दे रहे हैं। पशु क्रय योजना, कोई भी गाय भैंस पशु बने खरीदे उसको 10,000 रुपये अनुदान दे रहे हैं। अब तो हम चित्तौड़गढ़ डेयरी एक ऐसा काम करने जा रही है कि बिना लॉस और प्रॉफिट के डेयरी खुद पशु और गाय खरीद के किसानों को अवेलेबल कराएगी। 10,000 जब लागत होगी उससे ही 10,000 रुपये कम में हम किसानों को अवेलेबल कराएंगे। गाँव में मेरा तो हर व्यक्ति के चूल्हे चौके तक पहुँचे बड़ी सादगी जी। हर व्यक्ति के घर से दूध निकल के चौके चूल्हे से घर निकल के डेयरी में आ रहा है, तो ये तो ठीक है, नेता लोग करते हैं, विरोध कौन करते हैं? 4 तारीख को जो हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, मेरा कार्यकर्ताओं से ये है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर इस नामांकन रैली को सफल बनावें और आने वाले 25 तारीख को हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट देकर और समर्थन देकर विधानसभा पहुंचा जी। तो देखिए दोस्तों, ये थे बद्रीलाल जी और देश की सबसे बड़ी पार्टी से वास्ता रखते हैं, कांग्रेस से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी सादड़ी में एक बड़ा बदलाव का यहाँ एक सिलसिला शुरू हो चुका है। यूँ कह सकते हैं कि बदलाव की जो लहर है शुरू हो चुकी है और कार्यकर्ता इनके साथ जुटे हैं। 4 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और यहाँ विकास की बात को लेकर ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन धरती पुत्र है और धरती पुत्र के हक की बात जरूर यहाँ की जा रही है। आगे भी भाई साहब से इसी तरह से बात होगी। राष्ट्र न्यूज़ पे आपने इससे पूर्व नगर पालिका के पूरे चुनाव कवरेज को देखा, लेकिन बड़ी सादड़ी विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।